नमस्कार, मैं एसके सिंह S9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे से नहीं जुड़े जुड़े बांट पड़ जाए। प्रेम की परिभाषा अगर कोई ढंग से समझता है तो हमारे साथ दीपेन सिन्हा जी, जो एक बड़े फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, जिनके नेतृत्व में तमाम सामाजिक कार्य किए जाते हैं। उसे अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अपने लोगों की आग्रह पर, अपने लोगों के प्रेम पर वहाँ की चकाचौंध की दुनिया को छोड़ करके गांव में अपना जन्मदिन मनाने का निर्णय किया। ऐसे में हम उनके साथ जुड़ करके उनसे जानना चाहते हैं कि अमेरिका में तमाम लोग बहुत 5 स्टार होटलों में अपना जन्मदिन मनाते हैं, इधर उधर की चीज़ों को करते हैं। अब आपने बहुत साधारण ढंग से जन्मदिन मनाया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। वैसे जन्मदिन मनाने का हमें बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। वो जन्मदिन या तो बच्चों के लिए अच्छा लगता है या नेताओं के लिए लेकिन फिर भी यहाँ गांव पे हैं और यहाँ पे जो फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं और फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सभी का ये मत हुआ कि जन्म दिवस मनाया जाए। तो बहुत खुशी हुई कि हम इस जन्मदिन बाय चांस यहाँ पर हैं इस समय जन्मदिन पे। तो एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, सबने केक काटा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आर एन सिन्हा फाउंडेशन और नवस्ता इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2 इनिशिएटिव गाँवों में चलते हैं, रोजगार के लिए और जन सेवा के लिए। तो उससे जुड़े हुए तमाम लोग आए और उनके साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। लोगों ने आग्रह किया कि जन्मदिन मनाएंगे। हाँ, ये सभी हमारे फाउंडेशन से जुड़े लोग और NIPL के वर्कर्स का रिक्वेस्ट था, उनका अनुरोध था कि हम जन्मदिन मनाएं उनके जैसा साथ। कि हमने उल्लेख पहले ही किया है कि प्रेम का जो धागा था, वो धागे ने आपको बांध लिया और अमेरिका से आप खिंचते हुए चले आए जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लोगों की आग्रह पर। हाँ, ये शायद यही था, ये प्रेम है जो खींच लाया, क्योंकि बहुत मौके से यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा लगा। पहली बार जन्मदिन में इतना आनंद आ रहा है, बहुत बहुत सालों के बाद गाँव से जुड़ के, गांव से जुड़कर और अपने लोगों के बीच जन्मदिवस जैसे मना। अमेरिका में मनाते तो उसका ढंग अंदाज निराला दूसरा होता। उसका तो अलग ही होता है, वो तो ज्यादा मतलब फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। लेकिन जिस तरह का प्रेम यहाँ पर मिलता है वो तो अलग ही बात है। गाँव की मिट्टी ना मिलती, सब कुछ मिलता लेकिन गांव की मिट्टी ना मिलती। हाँ तो हाँ। क्या संदेश देना चाहते हैं जो बड़े लोग बाहर जाकर के विदेशों में जन्मदिन मनाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, जुड़े रहें, अपनी धरती से जुड़े रहें, आते जाते रहें और जहाँ मौका मिले वहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कुछ बड़ा ही किया जाए, लेकिन छोटे मोटे प्रयास भी बहुत होते हैं। मतलब सब लोग जुड़े रहें अपनी धरती से। जिनके पास पैसा समुद्र में घुस जाते हैं जन्मदिन मनाने के लिए। और हाँ, वो अब इशारा संकेत जिस तरफ है हम शायद समझ रहे हैं, लेकिन अब उसको उस पे ना ही टिप्पणी करें तो ज्यादा अच्छा है। कुल मिला के हमें आपके माध्यम संदेश देने की ये जरूरत है कि पैसा भी हो तब भी हम जनता से जुड़ के सामान ढंग से जन्मदिन मनाएं, व्यर्थ फिजूल खर्चों से बचें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमें अच्छा नहीं लगता कि जब जन्मदिन जो बहुत गॉडी या शोई माना जाता है, वैसा कोई जन्म दिवस करता है तो बहुत आनंद नहीं आता है। वही पैसा किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लें, दान कर दें या कोई सामाजिक सेवा में प्रयोग कर लें। जैसे भाई यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेशल माला मंगाया था, आप देख रहे होंगे। सभी ने बारी बारी से एक ही माला, हाँ, तो यही एक माला सभी ने बारी बारी से बना दिया। तो बड़े कार्यक्रम में एक ही माला है। हाँ 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 हाँ। ये टिकरी जंगल के पास कौन सी जगह है जहाँ से? हाँ, उद्ध घाट से आया है। जंगल से माला सिर्फ एक और सभी ने, सैकड़ों लोगों ने बारी बारी से पहनाया है। तो वही पब्लिक सर्विस है, जो लोग हैं सामाजिक लाइफ में जो लोग हैं वो ध्यान रखें कि अपने धन और बल को वेस्ट ना करें, उसको जनता की सेवा में इस्तेमाल करें। क्यों जरूरत है हजारों मालाओं की? मतलब कुल मिला के हमें समझ सकते हैं इस माले से दिया जाता है कि सीमित संसाधन में अपार खुशियां हम अपने जीवन में ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप खुशी है अपने लोगों के साथ बैठ के, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये माला एक तरह का, ये इसका मोटो थीम बन चुका है आज के फंक्शन का, कि आगे से बहुत अच्छा लगेगा कि सभी लोग सिर्फ एक ही माला के साथ में अपने जन्मदिन को मनाएं और बाकी जो धन मालाओं में जा रहा है वो अपने समर्थकों से बोलें, अपने परिवार वालों से बोलें कि वो जाके दान कर दें, किसी भूखे लोगों को खिला दें या शिक्षा के जीवन में कुछ स्कॉलरशिप दे दें कॉलेज में जाके, लेकिन सिर्फ एक माला का प्रयोग करें। माले में कहा तमाम लोग फेंक देते हैं जाकर के, तमाम नेताओं को पहनाया जाता है जन्मदिन पर। फिर वहां से आते हैं, रास्ते फेंक देते हैं। तो माला दुखी होता है, कहता है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। वो तो चाहता है कि कर्मयोगी जहाँ जाए वहां पर डाला जाए। हाँ बिल्कुल,
कर्म योग पर लोग धीरे धीरे कर्म योग की तरफ ज्यादा बढ़ें और ये जो दिखावा है और इन सब से थोड़ा दूर आए, तभी देश का और समाज का और तेजी से गति से आगे बढ़ेगा। हम जो है ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता यहाँ विधानसभा क्षेत्र के आप प्रभारी भी हैं समाजवादी पार्टी के, चुनाव भी लड़ चुके हैं समाजवादी टिकट पर। राम भजन चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप आए थे अभी आपको शुभकामना देने, तो संयोग से हमको मिले, इनसे भी हम जान लेते हैं। हम तो सर यहाँ ये पता लगा कि भैया लाल जी का आज जन्मदिन है, तो मैंने कहा कि इनके जन्मभूमि पर जा करके हम कम आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें कि भैया लाल जी जियो तुम हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। इन्हीं शब्दों के साथ में तो आप राजनीतिक हैं, ये उद्योगपति, तो आपकी विचारधारा कैसे मिलती है? अरे विचारधारा बहुत सरल है और सरलमय भी हूँ, इसलिए हमारी विचारधारा मिल रही है। मतलब हम देखते हैं कि अक्सर आप जुड़े हुए हैं इनसे, तो क्या ऐसी खूबियां हैं इनके अंदर आपने देखा जिससे? सरलता के नाते सरलता के नाते मैं भी सरल हूँ, इसलिए तालमेल हमारा जानने की तरफ आप सरल स्वभाव के हैं। सही बात सही है। अच्छे नेताओं में आपका नाम आता है जनता आपकी खैर ठीक है। इसमें वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम देवमणि तिवारी है। मैं एक स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान में जो हो सकता है जनता की सेवा करता हूं, और स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से ही जो कुछ लाके यहाँ हिंदुस्तान में किए थे 1893 शिकागो में जी। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम देवमणि है और आपका नाम दीपेंद्र सिन्हा है। संयोग से हम दोनों एक मिले हैं और स्वामी जी के ही उसके हम अनुयायी हैं, और ये भी वहीं के धरती से यहाँ इतना नाम कर रहे हैं, इसलिए हमारा इनका नेम प्रेम है। और मैं इनको कोट कोट धन्यवाद देने आया हूँ कि हजारों साल जिए, यही मेरी शुभकामना। बहन जी हमारे साथ हैं मौजूद। बहन जी आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच। थोड़ा परिचय भी दे दें। हम जो है डॉक्टर आनंदिता रजत, यहाँ के जो दीपेंद्र सिन्हा जिनका आज जन्मदिन चल रहा है, तो उसी पे बात किया जाए कि आज ये हम लोग के साथ है, पर जो ये नौबस्ता इंडस्ट्रीज के लोग हैं और आर.एन. सिन्हा फाउंडेशन, दोनों ही के लोग जो हैं हर साल ये नहीं भी रहते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पे इनका जन्मदिन मनाया जाता है, केक काटते हैं और एक छोटा सा उत्सव जरूर करते हैं। शाम को 4 बजे जो है आर.एन. सिन्हा फाउंडेशन के लोग वहाँ पे लोकवाणी पे उनका कार्यक्रम फिर होने वाला है, वो भी करेंगे। और जब से ये पैदा हुए हैं शायद तब से मम्मी पापा जो हमारे थे वो भी बहुत बड़े समाज सेवी थे। वो लोग जो है मंदिर में जो है गेहूं चढ़ाते हैं और वो गरीबों में दान होता है। तो आप जाके देखिएगा तो मंदिर में बोरे रखे हुए हैं जो कि दान होगा। तो ये एक छोटा सा इनके जन्मदिन पे समाज के लिए कुछ करने का एक काम चलता है यहाँ पे। थैंक यू। ये वकील साहब हमारे साथ हैं। वकील चूंकि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, इस नाते उनकी भी राय लेनी जरूरी है। क्या ना सर? मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है। मैं यहाँ आर.एन. सिन्हा फाउंडेशन जो भैया द्वारा चलाया जा रहा है, ये जनहित का फाउंडेशन है। मैं इसमें विधिक कार्य करता हूँ, जो भी सलाह होती है मैं देता हूँ। और ये इतने सरल हैं कि मतलब यहाँ मैं इनको भैया ही कहता हूँ, क्योंकि यहाँ के बहुत सीधे स्वभाव के आदमी हैं ये, और जनरल टाइप के रहते हैं एकदम। ये नहीं लगता कि ये इतने का अमीर या वो होंगे, तो लगा हमें, तो हमें इसलिए हम इनके साथ जुड़े रहते हैं। और इनके जन्मदिन पर ये अब आ गए हैं, संयोग से आए थे, तो जन्मदिन के अवसर पर इनको मुबारकबाद देने के लिए। प्रेम देखे रहा हूं, जनता प्रेम में खींच लाया। बहुत प्रेम है जनता के बीच में। ये नहीं भी रहते हैं तब भी इनका जन्मदिन मनाते हैं लोग, अपने का होते प्रेम, बस इनका जन्मदिन मनाते हैं। ये बस ये इतना, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सभी लोगों ने कबीरदास की वो कविता हमें याद आती है, वो दोहा याद आता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, उठाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इस प्रेम की परिभाषा को अगर किसी ने ठीक से समझा है तो यहाँ के लोगों ने, और यहाँ के लोगों के आग्रह पर दीपेंद्र सिन्हा जो अमेरिका में रहते हैं वहाँ पर जन्मदिन न मना करके उन्होंने आकर के अपने यहाँ नौबस्ता गांव में जन्मदिन सेलिब्रेट करने का प्रयास किया और एक संदेश देने की कोशिश की कि एक माले से भी जन्मदिन मनाया जा सकता है। इस माले को पहली बार हमने जन्मदिन में देखा कि एक माला आया है, तो सैकड़ों लोगों ने इस माले को पहनाया है। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं, ये बड़े उद्योगपति हैं, अच्छे संस्थानों को चलाते हैं, पैसे का यहाँ कोई अभाव ही नहीं है। इसके बावजूद ये एक माले के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गई है। जो धन कुबेर हैं, नाजायज दिखाते हैं जनता के बीच जाकर के कि मेरे पास पैसा है, करोड़ों पैसा फेंक देते हैं जन्मदिन मनाने में, उनके लिए संदेश इस माले के माध्यम दिया जा रहा है कि आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। एक माले के माध्यम से ही ये सेलिब्रेट जनता के माध्यम से
जन्मदिन को किया जा सकता है और एक बड़ा संदेश दे के जाता है जन्मदिन। वैसे हम औरों से अपील करते हैं कि इस तरह से ही जन्मदिन को मनाइए, फिजूल पैसे कोई खर्ची नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।